फ्रेंड्स, राधे राधे। आज कर लेते हैं पैंट की कटिंग और इतना आसान तरीका बताऊंगी कि बहुत ही आसान तरीका, कोई भी बिगनर्स बना लेगा इसको। चलिए, ये हमारा है 2 मीटर कपड़ा। इसको मैंने डबल फोल्ड करके ऐसे खुली साइड अपनी साइड रखी है और बंद साइड उस साइड है। और इसको स्केल उठाएंगे और सीधा निशान कर लेंगे। वैसे मेरा निशान सीधा ही है, पर फिर भी अगर कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना हो उसके लिए निशान को सीधा करना ज़रूरी है। तो मैंने लगा लिया है यहाँ सीधा निशान। अब देखिए, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है 35, 36, 37, 38, 39 सबका सेम नाप आएगा। और जितने भी हिप हैं उनका सबका सेम यहाँ मैं बताऊंगी, और जिसका अलग होगा उसका भी बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ तक 50 हिप हैं। जब तक का मेजरमेंट सेम रहेगा, अगर 50 से ज़्यादा हिप हैं तो उसका भी मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। तो देखिए, लेंथ ले लेते हैं। जितनी भी आपको तैयार रखनी है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जितनी भी आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच आगे की साइड निकाल देना। जहाँ हमने लाइन सीधी की है उस साइड से 1 इंच आगे की साइड निकालने के बाद हम निशान लगाएंगे लेंथ का। तो लेंथ है 37 इंच। ये जो निशान है इससे आगे निकाल लेंगे और एक लेंथ का निशान लगा लेंगे। जहाँ भी 37 आ रहा है वहाँ पे आपकी लेंथ कितनी भी हो, कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कटिंग सेम होगी। और इधर का मैं बता देती हूँ, इधर का इस यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के फिर लगाना। अगर कपड़ा ज़्यादा मतलब आपका पन्ना चौड़ा, तो मेरा तो बहुत चौड़ा है, फिर भी कोशिश करना इस कन्नी को हटाने की। और 1.5 इंच नहीं तो मतलब कम से कम 1 इंच छोड़ के फिर निशान लगाना आपको। मैं यहाँ लगा रही हूँ 1.5 इंच। सभी जगह निशान लगा लेंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे सीधी वाली स्केल से। इसको जो लेंथ का निशान हमारा था उसको भी हम सीधा कर देंगे। लेंथ का निशान आप इस साइड से भी ले सकते हो, उस साइड से भी, जहाँ भी लोगे 1 इंच बाहर निकाल के फिर लेना है, क्योंकि 1 इंच हमारा बेल्ट लगेगा। और ये वाली पैंट बन रही है, आगे की साइड बेल्ट होगा और पीछे की साइड इलास्टिक होगी। अब देखिए, जितना जैसा मैं बता रही हूँ सेम वैसा ही अपना मेजरमेंट रखना। फोल्ड करने के लिए भी यहाँ से ले लेना है। ये तो हमारी लंबाई होगी और उसके लिए फोल्ड करने के लिए मैं ले रही हूँ 2.5 इंच एक्स्ट्रा। नीचे से बॉटम फोल्ड होगी हमारी, उसके लिए। अब देखिए, यहाँ आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक है, तो ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला कट रहा है। तो देखिए, हमारी जितनी कमर होती है उसको फिक्स नाप लेना होता है, लूजिंग वूजिंग कुछ नहीं देनी होती है। जितनी हमारी कमर आती है उसको एकदम फिक्स नाप लेना है। उसका चौथा हिस्सा यहाँ रखना है। जितनी भी कमर हो उसका चौथा हिस्सा रखना है। प्लस में 2 इंच और एक्स्ट्रा लेने हैं। वो किस लिए लेने हैं? आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा और आधा आधा इंच की यहाँ टक्स डलेंगी, तो 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लो। जितनी भी कमर है किसी की, उससे चौथा हिस्सा करने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा ले ले। ठीक है। अब यहाँ से हमारा आसन का निशान लगाना है। तो देखिए, सेम हिप डिवाइड 4 कहाँ तक करना है? जहाँ तक 50 हिप हैं किसी के, वहाँ तक हिप डिवाइड 4 करना है। उसके आगे हमें माइनस कर देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर उस हिसाब से हम जाएंगे। तो 50 हिप हैं वहाँ तक करना है हिप डिवाइड 4, और यहाँ से लेना है उसको हिप डिवाइड 4। कोई लूजिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, आसन परफेक्ट आएगा। करके देखना। जितने भी हिप हैं उसका चौथा हिस्सा और यहाँ लगा देना निशान। ठीक है। ये निशान हो गया हमारा आसन का। इसको भी सीधा कर देते हैं।
अब यहाँ पे जहाँ क्रॉच एरिया का निशान आया है उसी पे हमें क्या करना है, थाई डिवाइड 2, यहाँ हिप डिवाइड 4 करके निशान आसन का लगाया है। अब क्या करना है, थाई डिवाइड 2, जितनी थाई है उसका दूसरा हिस्सा, मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, थाई डिवाइड 2। अगर किसी को थोड़ी हल्की लूज चाहिए तो 1 इंच की लूजिंग दे सकता है। ठीक है, मेरी जितनी थाई है उसका मैं निशान लगा रही हूँ और 1 इंच की लूजिंग दे रही हूँ। ठीक है, तो मैंने जितनी मेरी थाई थी उतना निशान लगा दिया है, 1 इंच की लूजिंग दे दी है। आपका जितना हो थाई का उसका निशान डिवाइड 2 करके लगाना है, 1 इंच की लूजिंग दे देनी है। ठीक है, अब जैसे किसी को ये क्रोच एरिया यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, मेरा तो ज़्यादा नहीं आ रहा, किसी किसी का ऐसे आ जाता है, यहाँ 3 इंच बच जाता, तो आप ऐसे टेढ़ा निशान लगा सकते हो उसके लिए। मेरा ज़्यादा नहीं आ रहा है, मेरा नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब क्या करना है, ये जो थाई का निशान हमने लगाया था ना, ये वाला, इसको हम, और ये जो हम यहाँ से लाइन की थी, इसका हम सेंटर ले लेंगे। ठीक है, और सेंटर लेने के बाद यहाँ भी लगा दिया एक निशान, और जो हमारी प्लेट आएंगी वो इस सेंटर पे ही आएंगी, यहाँ भी लगा दिया, और यहाँ तक नीचे तक लगाएंगे हम इसको। यहाँ भी लगा दिया। ठीक है, और अब इन निशानों को मिला देना। अब यहाँ से हमें जितनी भी मोरी तैयार रखनी है, 10, 11, 12, 13, 14 जितनी भी रखनी है, उसको हम यहाँ से इस साइड और इस साइड रख सकते हैं। मेरी रखनी है मुझे 6 इंच, 6 इंच रखनी है। मुझे अपनी रखनी है 8 इंच, तो आधा यहाँ से 4 इंच इधर लूंगी और 4 इंच इधर लूंगी। इस निशान से 4 इंच इधर और 4 इंच इधर, और स्केल ले लेंगे हिप कर्व वाला। अब इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, जो ये थाई वाला निशान था इससे और इस तक ऐसे, और इस निशान में मिला देंगे। अगर किसी को फिटिंग पहननी है तो फिर आगे की साइड से लगाना है, ऐसे इतनी फिटिंग हो जाएगी। फिर मुझे इतनी ज़्यादा फिटिंग नहीं चाहिए थी तो मैंने पीछे की साइड से लगाया। अब इसको उल्टा ऐसे पलट लेना है इसी को, और फिर इस साइड भी ये निशान लगा देना। अब यहाँ से जो ये कोना बन रहा है, इस कोने को हटाने के लिए इसको हिप कर्व को, स्केल को ऐसे रखेंगे और ऐसे मिला देंगे। ये हो गई हमारी पैंट की ड्राफ्टिंग। अब क्रोच एरिया के लिए हम, आप इसका भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी निशान लगा सकते हो। तो देखिए ऐसे सीधा एकदम खड़ा सा निशान लगाना है। भले ही ये 0.25 जितना नीचे जाए तो जाने दें ऐसे। इसमें आगे की जो साइड है इसको 1/2 इंच डाउन कर लेना है। अगर किसी का ज़्यादा बड़ा पेट है तो उसको 1 इंच भी डाउन कर सकते हो आप। इसमें 1/2 इंच डाउन कर रही हूँ। ठीक है, ये है हमारा फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। अब बैक में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, इसी को रख के बैक की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेते हैं।
कपड़े को आगे खिसका लेंगे। इसके कपड़े के ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को बिछा लिया है। अब जो निशान चेंज होंगे वो मैं बता देती हूँ, कहाँ कहाँ निशान चेंज होंगे। देखिए यहाँ से हम लेंगे 2 इंच, यहाँ से लेंगे 2.5 इंच। वो किस लिए लेंगे हम बताएंगे बाद में। और यहाँ से भी मैं लूँगी 2 इंच। ठीक है, यहाँ से आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, जितनी आपको चाहिए चौड़ाई उसके हिसाब से। अब ये 2 इंच किस लिए लिए हैं, इसमें हमारा मार्जिन भी आ जाएगा और हमारा बैक से फ्रंट पार्ट से बैक में ये चीज़ें, इसे यहाँ 2 इंच, यहाँ 2.5 इंच, ये 2.5 इंच है। यहाँ किसी के हिप ज़्यादा होते हैं तो 3 इंच भी लेते हैं, यहाँ ज़्यादा कम हिप होते हैं तो यहाँ 1.5 इंच भी लेते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ जैसे 36 हिप है वहाँ तक 1.5 इंच चलेगा, उससे ज़्यादा हिप है तो 2, 2.5 इंच तक, और उससे भी ज़्यादा है तो 3 इंच, 50-55 हिप है तो यहाँ 3 इंच लेंगे हम। क्यों? क्योंकि हम बैठने उठने में ये कंफर्टेबल रहता है। अगर बैठते हैं तो ये नीचे नहीं जाएगा, फिर एकदम कंफर्टेबल रहेगा, इसलिए हम ये बढ़ा के लेते हैं। यहाँ सारे निशानों को आपस में मिला देंगे। ये यहाँ कोने पे मिलाना है। आप ऐसे भी मिला सकते हैं या लेग कर्व से भी आप ऐसे भी इसको मिला सकते हैं, जैसे ये ऐसे लेके। ऐसे। अब यहाँ से नीचे तक लेग कर्व लेंगे और यहाँ से 1 इंच जितनी मेरी पट्टी है, मेरे को इतना ही चाहिए तो मैं इतना ही छोड़ के निशान लगाऊंगी, 1 इंच जितना। यहाँ से फिर वही हम फ्रेंच कर्व उठाएंगे और यहाँ से ऐसे सीधा खड़ा निशान दे देंगे। ये हो गई हमारी पैंट की कटिंग। कर लेते हैं, इधर से कोई चेंज नहीं करना होता, इसमें जैसी है वैसी ही इधर से कटिंग हो जाती है इसी निशान पे। ये हो गई हमारी पैंट की कटिंग। अब बेल्ट दोनों के अलग अलग निकलेंगे, बैक वाली का अलग निकलेगा और फ्रंट वाली का अलग से निकलेगा। तो ये जितना ये है मतलब डबल, या तो आप यहाँ से स्टिच करने के बाद अगर सीधा करके बेल्ट निकाल लेना, या फिर ऐसे डबल करके यहाँ का अलग और ये डबल में डबल ही बेल्ट को बिछाना, डबल ही ये है तो बेल्ट की कटिंग कर लेना। ठीक है, अगर पॉकेट लगाना चाहोगे तो पॉकेट के लिए निशान लगेंगे, वो भी मैं एक बार बता देती हूँ कैसे कैसे लगते हैं पॉकेट के लिए निशान। यहाँ से देखिए, यहाँ से आएंगे 2.5 इंच जितना नीचे, ये 2.5 इंच जितना नीचे आके
यहाँ से 2.5 इंच जितना नीचे आके यहाँ 6 इंच का एक निशान लगाएंगे। ठीक है, ये 6 इंच का, और ये आधा इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा अंदर, वो वाला निशान। ये हमारा पॉकेट के निशान हो गए हैं। चाहो तो यहाँ कट भी लगा सकते हो आप। और पॉकेट कटेगी हमारी 6 इंच चौड़ी और 12 या 13 इंच लंबी। जैसे ये ऐसे 6 इंच जितनी तो यहाँ ऐसे चौड़ी कटेगी और 12-13 इंच जितनी लंबी कटेगी। ठीक है, तो ये हमारी पॉकेट की भी मैंने नॉर्मली सी कटिंग बता दी है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।